हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट के लिए बस 20 दिन बच गए। अप्रैल के 16 अप्रैल हो रहा है और 4 मई को एग्जाम है, तो लगभग इस महीने के 20 दिन ही हम पकड़ सकते हैं। 20 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यही मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं मेरे टाइम पे क्या करता था, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस 20 दिन में अगर मैं एक लाइन पे अगर तुम्हें जवाब दूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि पढ़ाई करो। बस पढ़ाई करो तो जनरल बात हो गई। क्या करना चाहिए अभी तुम्हें? 20 दिन बाकी है नीट के एग्जाम में, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे कि तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अभी तुम या तो रिविजन कर रहे हो, नहीं तो मॉक टेस्ट दे रहे हो। अभी जो 20 दिन है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तुम्हें अभी मॉक टेस्ट पे एंड रिवर्स रिवीजन। मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया, खत्म हो गया, नंबर आ गया, देख लिया, इतना नंबर आया, बस छोड़ दो। मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से तुम्हें अभी एनालाइज करना है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है एंड उस टॉपिक को फिर से जाकर रिवाइज करना। नॉर्मल रिवीजन करने जाओगे अभी बहुत टाइम निकल जाएगा। मॉक टेस्ट दो, उसमें जो क्वेश्चन अटकता है उसके टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो पहली चीज तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है। रिवर्स रिवीजन यही है जो बोला अभी, मॉक टेस्ट में जो आ रहा है, जो नहीं हो रहा है, उसी टॉपिक को फिर से देखो। ये हो गया रिवर्स रिवीजन। फिजिक्स में तुम्हें क्या करना चाहिए? फिजिक्स में देखो, पहली बात तो हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वो एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो पेपर्स आ रहे हैं फिजिक्स में बहुत इजी आ रहा है एंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पीआईक्यू करना ही करना चाहिए, क्योंकि हर साल पीआईक्यू से रिपीट होता है क्वेश्चन। ये मत समझो कि पिछले साल जो पीआईक्यू आया था वो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, नहीं। पिछले साल पीआईक्यू जिस टॉपिक से आया था उसी टॉपिक से आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक होता है ना, उसी से ही क्वेश्चन बनता है, हर साल उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। डीप में अच्छे से रिवीजन करना हो तो मेरा सजेशन एक ही रहेगा कि एमआर सर का नोट, सर के नोट के थ्योरी के अलावा जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं 30 या 20 क्वेश्चन रहते हैं एंड उस 20 या 30 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो क्या होगा कि उस क्वेश्चन को एक बार करोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। सबसे लास्ट मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो रोज, उसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन रह रहा है, अगर पूरा फिजिक्स 180 पे 180 आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जहाँ अटक रहा है उस टॉपिक को फिर से पढ़ो, ताकि सेम टाइम वो क्वेश्चन जब आए तुमसे गलती ना हो फिर से। नीट एस्पायरेंट्स को सबसे ज्यादा टफ फिजिक्स ही लगता है एंड ये जेन्युइन है। ज्यादा नीट एस्पायरेंट क्या होता है कि मैथ से डरते हैं, तो वो मैथ छोड़ के आते हैं कि नहीं मैथ नहीं करना, इसलिए मैंने बायोलॉजी लिया है। फिजिक्स से वो फिर से मैथमेटिक्स टाइप का आ जाता है क्वेश्चन वगैरह। तो फिजिक्स टफ लगना नीट एस्पिरेंट के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हारा रैंक बहुत ज़्यादा पुश हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा रटने वाला है। इनऑर्गेनिक में तुम कुछ खुद से बना ही नहीं सकते, 1-2 हो सकता है फॉर्मूला, बाकी तो सब याद ही करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरा तो फेवरेट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि 11th खराब होता है, तो 11th के बाद वो जब 12th में आते हैं तो फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करते हैं 12th से पढ़ना, लेकिन उसका बेसिक तो था 11th में। तो फिर उनको होता है दिक्कत कि यार समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। एक क्वेश्चन नेमिंग रिएक्शन से आ ही जाता है हर बार, बस तो नेम रिएक्शन एकदम रट लो, पूरा एक कॉपी बना के रखो, उसको रिवाइज करते रहो। और फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा फिजिक्स जैसा ही, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए हर एक चैप्टर का कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेसिकली, बस खत्म। पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पीवाईक्यू से रिपीट होता ही है। तो अभी क्या बाकी बायोलॉजी में 2 है, जूलॉजी और बोटनी। देखो जूलॉजी तो इंटरेस्टिंग है, वो ठीक है। बोटनी में बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, बोले तो पूरा बायोलॉजी याद करने का है। एंड देखो नीट एस्पिरेंट के ज़्यादातर बायोलॉजी अच्छे होते हैं। अभी इस एंड मौके पे अभी तुम्हें क्या करना, पूरा 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज कर लेना चाहिए पूरा बायोलॉजी सही से, हर एक लाइन याद रहना चाहिए। मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड उस पर अगर तुम्हारा नंबर अच्छा आ रहा है तो ठीक है। मैं फिर से वही बोलूँगा, अगर मॉक टेस्ट में जो गलत हो रहा है उस वाले लाइन को देखो, उस टॉपिक को देखो। नीट एस्पिरेंट के ज़्यादातर बायोलॉजी अच्छा होता है, तो बायोलॉजी में मैं क्या बोलूँ, तुम्हारा अच्छा है वो तुम्हें भी पता है कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ज़्यादातर अपना काम करो फिजिक्स के ऊपर एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के भी पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू करते रहो। पीआईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होता है, पीआईक्यू के टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं मेरे टाइम पे क्या करता था, जब मेरे पास लगभग इसे 20-22 दिन थे, तो मैं क्या कर रहा था, मेरे कोचिंग में क्या होता था ना कि कोई भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट होता था। तो मैंने क्या किया था, वो सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ रखा था अपने पास। देखो कितना क्विक रिवीजन होता है मैं बताता हूँ। अगर कोई फिजिक्स का कोई चैप्टर मुझे रिवीजन करना है तो मैं क्या करता था, उस क्वेश्चन पेपर को निकालता था, मैं वो क्वेश्चन पेपर देखता था। अच्छा फिजिक्स के इस चैप्टर में मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ता था और वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता था तभी, और उस चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज कर लेता था। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी उस टेस्ट पेपर के थ्रू मैं रिवाइज कर रहा था। ये मेरे लिए लास्ट में बहुत हेल्पफुल था। ये वाला टेक्निक तुम भी कर सकते हो। अगर तुमने भी टेस्ट पेपर को रखा है एक जगह पे, तो तुम भी ये कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो, टेस्ट पेपर निकालो, उस चैप्टर का देखो कि कहाँ गलती हुआ था, वो कर लो, फॉर्मूला कर लो,
मैं फिजिक्स से बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला कर लो, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बायोलॉजी में भी देखो कि अच्छा ये मैंने गलत अटेम्प्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एक सुन लो। कभी कभी हम लोग मॉक टेस्ट में क्या करते हैं कि तुक्के मार देते हैं कोई भी क्वेश्चन में। अच्छा है कि तुक्के वाला क्वेश्चन भी घर आके एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से। बाकी अगर पूरे साल पढ़े तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और अगर अभी पढ़ाई चालू कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। नीट के अलावा बहुत कुछ है यार, अगर तुम थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करोगे ना, सोचोगे, तो नीट के अलावा भी बहुत कुछ है सक्सेसफुल होने का। आगे मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो लाऊंगा देखना। अभी भी अगर तुम मुझे देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।